घने जंगलों में रहने वाला बाघ दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक है। उसकी एक दहाड़ पूरे जंगल को शांत कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शक्तिशाली शिकारी कभी एक छोटा और असहाय शावक था। आज हम जानेंगे एक बाघ की पूरी जीवन यात्रा, जन्म से लेकर उसके अंतिम दिनों तक। एक बाघिन लगभग 100 दिनों की गर्भावस्था के बाद 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। जन्म के समय शावक अंधे होते हैं और उनका वजन केवल 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। उनकी आंखें बंद होती हैं और वे पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। मां उन्हें सुरक्षित रखने के लिए घनी झाड़ियों या गुफाओं में छिपाकर रखती है। लगभग 2 सप्ताह बाद शावकों की आंखें खुलती हैं। अब वे अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू करते हैं। वे अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं और छोटी छोटी लड़ाइयाँ करते हैं। यही खेल उन्हें भविष्य के जीवन के लिए तैयार करते हैं। 4 से 6 महीने की उम्र में शावक अपनी मां के साथ जंगल में घूमना शुरू करते हैं। वे सीखते हैं कि कौन से जानवर खतरनाक हैं, कहाँ पानी मिलता है और जंगल में जीवित रहने के नियम क्या हैं। धीरे धीरे शावक शिकार की कला सीखना शुरू करते हैं। वे अपनी मां को ध्यान से देखते हैं। मां उन्हें सिखाती है कि शिकार के करीब कैसे पहुंचना है, हवा की दिशा कैसे पहचाननी है और सही समय पर हमला कैसे करना है। शुरुआत में वे कई बार असफल होते हैं, लेकिन हर असफलता उन्हें बेहतर शिकारी बनाती है। लगभग 2 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते युवा बाघ अपनी मां को छोड़ देता है। अब उसे अपना भोजन, अपना क्षेत्र और अपना भविष्य खुद बनाना होता है। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। वयस्क होने पर बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियों में से एक बन जाता है। उसके शक्तिशाली पंजे, तेज दांत और अद्भुत धैर्य उसे जंगल का खतरनाक शिकारी बनाते हैं। वह हिरण, जंगली सुअर और कई बड़े जानवरों का शिकार कर सकता है। बाघ सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद सतर्क शिकारी भी होता है। उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और वह दूर से आने वाली हल्की आवाजों को भी पहचान सकता है। रात के समय उसकी आंखें इंसानों की तुलना में कई गुना बेहतर काम करती हैं। यही कारण है कि अंधेरे में भी वह अपने शिकार का पीछा कर सकता है। उसकी सूंघने की शक्ति भी उसे दूसरे बाघों और संभावित खतरों का पता लगाने में मदद करती है। एक वयस्क बाघ अपना अधिकांश समय अकेले बिताता है। दिन के गर्म समय में वह आराम करता है और शाम या रात में शिकार के लिए निकलता है। कभी कभी उसे शिकार ढूंढने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। हर शिकार सफल नहीं होता, लेकिन उसका धैर्य उसे हार नहीं मानने देता। ज्यादातर बिल्लियां पानी से दूर रहती हैं, लेकिन बाघ एक शानदार तैराक होता है। गर्मियों में वह घंटों तक नदियों और तालाबों में रह सकता है। कई बार बाघ बड़ी नदियों को पार करके नए इलाकों तक पहुंच जाता है। पानी में उसकी ताकत और आत्मविश्वास उसे दूसरे बड़े शिकारी जानवरों से अलग बनाते हैं। हर बाघ का अपना एक क्षेत्र होता है। वह अपने इलाके को चिन्हित करता है और दूसरे बाघों को दूर रखता है। कभी कभी क्षेत्र के लिए 2 बाघों के बीच संघर्ष भी होता है। विजेता अपने क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखता है। बाघ का जीवन आसान नहीं होता। भोजन की कमी, चोट, जंगल की आग और इंसानी गतिविधियां उसके लिए खतरा बन सकती हैं। फिर भी वह हर चुनौती का सामना करता है और जीवित रहने की कोशिश करता है। हजारों वर्षों से बाघ शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक रहा है। दुनिया की कई संस्कृतियों में उसे सम्मान और ताकत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भारत में बाघ राष्ट्रीय पशु है और जंगलों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक बाघ अपने जीवन का अंत करता है, तब उसकी अगली पीढ़ी उसकी विरासत को आगे बढ़ाती है। यही प्रकृति का चक्र है जो लाखों वर्षों से चलता आ रहा है। समय के साथ बाघ अपना परिवार बनाता है। बाघिन नए शावकों को जन्म देती है और जीवन का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। माँ अपने बच्चों को वही सब सिखाती है जो उसने अपने जीवन में सीखा था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी ताकत और गति कम होने लगती है। जो बाघ कभी जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था, अब उसे शिकार करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। आखिरकार एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी अगली पीढ़ी जंगल में उसकी विरासत को आगे बढ़ाती है। एक छोटे और असहाय शावक से लेकर जंगल के सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक बनने तक का बाघ का सफर सचमुच अद्भुत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिविंग प्लैनेट के साथ जुड़े रहें।